इस हवाले से कुछ मजीद बात कर लेते हैं। नुमाइंदा खसूसी सिद्दीक साजिद हमारे साथ मौजूद हैं। सिद्दीक साजिद, बताइएगा, सदर ममलिकत ने आज एक इजलास तलब किया था, वो इजलास कब होगा और उसमें किन नकात पर गौर किया जाएगा? देखिए, जो सदर की जानिब से एक लेटर वज़ारत कानून को लिखा गया था, वो वहाँ पे मौसूल हुआ और वफाकी सेक्रेटरी कानून ने इसके ऊपर जो है वो अपनी जो लीगल टीम है वज़ारत कानून की, उसके साथ भी एक मीटिंग की है और उसके साथ साथ उन्होंने अब इसके ऊपर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की भी राय लेने का फैसला किया है, ताकि जो भी जवाबी खत प्रेसिडेंट को तो उसके तनाज़ुर में से फैसला हो। सदर ममलिकत जो है इस मामले के ऊपर जो खास तौर पर PTI के लीगल विंग के जो लोग हैं उनके साथ वो सलाह मशवरा कर रहे हैं। उन्होंने कोई बाज़ाब्ता तौर पर उनकी जो अपनी लीगल टीम है उनसे भी राय नहीं मांगी, क्योंकि जो पिछले दिनों एपिसोड हुआ था उनके सेक्रेटरी वाला मामला वो अभी तक वो हल नहीं हो सका, और जो सेक्रेटरी वकार साहब थे उन्होंने भी अभी तक चार्ज नहीं छोड़ा, और नया जो सेक्रेटरी उन्होंने मांगा था, जो खातून सेक्रेटरी मांगी थी, वो भी अभी तक जो है वाने सदर को नहीं दी गई। तो वो भी एक इशू जो है वो अभी तक पेंडिंग में है, और ना ही प्राइम मिनिस्टर ने इसके ऊपर अभी तक कोई अहकाम जारी किए हैं। तो इसी वजह से सदर ममलिकत ने अपनी जो PTI के जो बाद उनके जो करीबी दोस्त हैं, जो लीगल टीम है, उनके साथ राय जो है वो शेयर की है अपनी, केस के ऊपर क्या मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए। लेकिन चूंकि वो बाज़ाब्ता तौर पर इस सिलसिले में वज़ारत कानून इंसाफ से अब राय मांग चुके हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खत के ऊपर भी और जो उनका अपना एक मौक़िफ़ है उसके ऊपर भी। तो इसी वजह से जरा नोट कीजिए कि उन्होंने ये वफाकी सेक्रेटरी कानून इंसाफ को खत लिखा है। उन्होंने निगरान वजीर कानून को ये खत नहीं लिखा, यानी कि उन्होंने जो वजारत है उससे बाज़ाब्ता तौर पर इसका जो है वो जवाब मांगा है। आज जब इसके ऊपर जो कंसिडरेशन अभी हो रही है, ज़ाहिर है अब वफाकी सेक्रेटरी अपने तौर पे तो जवाब नहीं देंगे, उनका एक इंचार्ज वजीर है, वो जो वजीर कानून है उनके साथ जो है वो। तो सिद्दीक साजिद, कितना वक्त लग सकता है इस खत के जवाब में, कितना वक्त लग सकता है? ज़्यादा नहीं लगेगा जी, मेरे ख्याल में ज़्यादा से ज़्यादा कल या फिर मंडे तक जो है इसका वो प्रेसिडेंट को कानूनी और आइनी नुकात से आगाह कर देंगे, क्योंकि जो नुकात प्रेसिडेंट ने उठाए हैं इन्हीं पे उन्होंने पूछा है। सवाल उसमें उन्होंने यही उठाया है कि क्या जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने प्ली ली है इलेक्शन एक्ट जो 2023 है, जो तरमीम की गई हैं, तो क्या इसके तहत जो है वो इलेक्शन कमीशन जो है वो आज खुद शेड्यूल और प्रोग्राम अनाउंस कर सकता है या फिर नहीं कर सकता। क्योंकि आज भी जब मैं आपको बताऊं कि ये जो नून लीग की मीटिंग हुई थी उसमें दो जो इनके साबिक वफाकी वज़रा हैं, वज़ीर कानून रह चुके नून लीग के, आज़म नज़ीर तारड़ और जायद अहमद, इससे इलेक्शन कमीशन दिया गया था, उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने वैसे उनकी राय मांगी है कि हमने तो ये लेटर प्रेसिडेंट को लिखा, तो आपके ख्याल में ये ठीक है? तो नून लीग ने तो यही कहा जी बिल्कुल आपका मौक़िफ़ जो है वो ठीक है, क्योंकि नून लीग इस वजह से कि वो दोनों ने खुद इस कानून को जो है वो पास किया था, तो उन्होंने आज गैर रस्मी तौर पर उन्होंने कहा जी। अच्छा सिद्दीक साजिद, जो इलेक्शन कमीशन ने सदर को खत लिखा है उसमें जो मौक़िफ़ उनकी जानिब से इख्तियार किया गया है कि ये इस्तेहकाक हमारा है, और अगर ये सदर जो है वो खुद असम्बलियाँ तहलील करते, वज़ीर आज़म की एडवाइस पर ना की जाती, तो फिर वो इलेक्शन की डेट दे सकते हैं। इस हवाले से ज़रा रहनुमाई कीजिएगा, बताइएगा क्या कानूनी नकात सामने आते हैं? ये तो उस सूरत में होता अगर 58(2) भी मौजूद होती, या वो उसी के तहत ही सदर कर सकते थे। वो कल भी आपने ये बात खुद भी कर दी थी कि 58(2) भी तो अब आइन का हिस्सा रही नहीं, प्रेसिडेंट के पास वो इख्तियार रहा नहीं। तो इसी वजह से इन्होंने जो इलेक्शन एक्ट है उसी को बुनियाद बनाकर जो है वो ये लेटर लिखा, और उसमें यही चीज़ कही कि प्रेसिडेंट के पास चूँकि खुद कौमी असम्बली तहलील करने का इख्तियार नहीं रहा, जो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर चूँकि तहलील की गई, तो इस वजह से फिर वो इख्तियार इलेक्शन कमीशन का जो है वो बन जाता है, और इसी वजह से उन्होंने 57 जो इलेक्शन एक्ट की शिक है उसका भी हवाला दिया। लेकिन ये जो अभी प्रेसिडेंट साहब इसके ऊपर इसको लटकाना चाह रहे हैं या अपना माइंड अप्लाई करना चाह रहे हैं, वो उसके ऊपर भी बहुत सारे सवालात जो हैं वो उठ रहे हैं। क्योंकि देखिए उन्होंने जो दोनों आइनी ओहदे हैं, प्रेसिडेंट का भी और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का भी, लेकिन इसके बावजूद आइन की वो तशरीह के लिए या कानून की तशरीह के लिए अपनी जो वजारत है या अपने महकमे हैं उनसे रब्ता कर रहे हैं। मतलब इसका यही कि इस चीज़ को लटकाया जाए। अब इलेक्शन कमीशन तो अपने मौक़िफ़ के ऊपर ना सिर्फ कायम है, बल्कि उन्होंने तो वो मुशावरत का सिलसिला जारी रखा हुआ है। आज नून लीग मिली है, 29 को पीपल्स पार्टी ने मिलना है और उनके साथ वो डिस्कशन। ठीक है, यानी मुलाकातों का सिलसिला भी जारी और बड़ा दिलचस्प होने जा रहा है आगे जाके ये सिलसिला। ये भी अपने नाज़रीन को भी बताते हैं। सिद्दीक साजिद, आपका बहुत शुक्रिया, आप इस हवाले से हमारे साथ मौजूद थे और तफसीलात के हवाले से आगाह कर रहे थे।